अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना सिखाऊंगा आपको। शामी कबाब जो हर पाकिस्तानी दावत में लोग बनाते हैं और ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, ऑथेंटिक रेसिपी होगी। आप इसमें मैं सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा, आप सब्ज़ मिर्चों के बजाय लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नहीं जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हुई है। शामी कबाब के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 1.5 कप मैंने चने की दाल ले ली है। ठीक है, तो इसे आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, जब मैं ऐसा बनाऊँगा तो मैं इसे बनाने से पहले अच्छे तरीके से धो लूँगा और इसमें जो पत्थर वगैरह है वो आपने चुन लेने हैं। और इसमें 50 ग्राम के करीब 50 से 60 ग्राम के करीब चिकन जाएगा। ठीक है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसमें 6 जबे लहसुन मैंने बारीक काट के रख ली है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक काट के रख लिया है। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, यानी कूट कर भी डाल सकते हैं। और 10 मिर्चें मैंने सब्ज़ ली, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, अगर आपने सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी तो उसकी जगह में लाल मिर्चें डालनी, तो आपने 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाल देनी है। मैं इसे ग्रीन चिलीज़ के साथ बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हैं जिसमें जाएंगे मसाले 8 से 10 के करीब काली मिर्चें, 3 लौंग है, 1 मोटी बड़ी इलायची है, 2 छोटी सब्ज़ इलायची है, ½ टीस्पून हल्दी है और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है और ये 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। तो 1 टीस्पून नमक जाएगा, या हस्बे जायका जितना आपको नमक पसंद है वो डाल लीजिएगा। ठीक है, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून सूखा धनिया जाएगा। और दोस्तों जो हमने इसे बनाना है, अब क्या करना है, एक बड़े बर्तन लेकर इसमें आपने दाल को धोकर अच्छे तरीके से 4 से 5 गिलास पानी डालकर इसे तेज़ आंच के ऊपर पकने देना है। ठीक है, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने उसे उतार कर पीस लेना है। उसके बाद हम टिक्कियाँ बनाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शामी कबाब कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ग्रीन चिलीज़ नहीं डालनी तो आप रेड मिर्चें डाल सकते हैं, या अगर आपने ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है तो 1 टीस्पून लाल मिर्चों के साथ आप 5 से 6 सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो मैं रेड मिर्चें इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करता, तो मैं आपको ग्रीन चिलीज़ के साथ ही बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, तो आप इससे जैसे मैं बताऊँ वैसे फॉलो कीजिएगा। लीजिए दोस्तों, मैंने 1.5 कप चने की दाल को 3 गिलास पानी में डाल के भिगो दिया अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके। ठीक है, अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो मैंने आपको बताया थे सारे मसाले वो इसमें डाल दें। और उसके बाद इसके अंदर आप ये चिकन और अदरक लहसुन प्याज, सॉरी प्याज तो मैंने डाला नहीं, हाँ मैंने आपको बताना था प्याज भी ऑप्शनल है। अगर आपको प्याज का टेस्ट पसंद है तो इसमें डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है प्याज डालने की, क्योंकि प्याज का अपना भी पानी होता है, तो वो मुझे इसमें पसंद नहीं है। आपने अगर प्याज डालना है तो एक छोटी मीडियम साइज़ के प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है दोस्तों, चलें अब इसके ऊपर हम मीडियम हीट के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, और इसे हमने दाल गलने तक और पानी खुश्क होने के तक हमने इसे पकाना है। ले जी दोस्तों, मैंने शामी कबाब के लिए सारे मसाले अदरक लहसुन प्याज वगैरह चीज़ें डाल के मिर्चें, ठीक है, तो मैंने इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसे आधे घंटे से 45 मिनट तक दाल गलने तक और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब ये हमारा पानी खुश्क हो जाएगा और दाल गल जाएगी। नहीं जी दोस्तों, हमारी जो शामी कबाब की दाल है वो गल चुकी है। ठीक है, और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। ठीक है, अब हम इसे परात में डाल के फैला देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर वो ख़त्म हो जाए। नहीं जी दोस्तों, मैं चूल्हे से उतार के ले आया, इसे मैंने एक परात के अंदर फैला के डाल दिया है। ठीक है, इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमारे चिकन की बोटी हैं, ठीक है, इसके हम छोटे छोटे पीस कर देंगे। और जो इसमें दालचीनी है
और मोटी इलायची के छिलके वगैरह हैं, छोटी इलायची के छिलके वगैरह हैं, उसे अलग करके हम इसे कूट लेंगे। उसके बाद टिक्कियाँ बना लेंगे। तो मैं टिक्कियाँ बनाने कूटने के बाद टिक्कियाँ बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी बनेगी। और ये ठंडा होने देता हूँ। तो ये आपने ठंडा प्रोसेस करना है, फैला के डालना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। नहीं जी दोस्तों, शामी टिक्की के अंदर जो चिकन हमने डाला था जो गल गया था, मैंने इसे श्रेडेड कर लिया इसके अंदर। तो ठीक है, इसमें से जितनी भी हड्डियाँ थी अलहदा कर दी। दालचीनी का पीस, सब्ज़ इलायची वगैरह जो जो मैंने डाली हुई थी वो सारी अलहदा कर लिया। अब मैं इसे कूट लूँगा। ठीक है, तो इसे भी डंडा लेके से कूट लें बारीक। तो फिर उसके बाद हम टिक्कियाँ बनाते हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने शामी कबाब के लिए टिक्कियाँ बनाने के लिए इसे बिल्कुल बारीक कूट लिया। ठीक है, सिलबट्टे के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मशीन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉपर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। दोस्तों, आप इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें और टिक्कियाँ बना के आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या अगर आपके कोई मेहमान आए हो तो आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस साइज़ की आप छोटी छोटी बना लें। ठीक है, आप इसे अंडे के साथ डिप करके फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये वैसे भी आप खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, बर्गर भी इसके साथ बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल। मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बर्गर बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, इस साइज़ की आप टिक्कियाँ बनाते जाएँ। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसे एज इट भी हल्का 1-2 चम्मच तेल डालकर फ्राई कर सकते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारी पंजाबी टिक्की तैयार है, शामी टिक्की। ठीक है, लाहौरी स्टाइल में। और मैंने उसे टेस्ट किया दोस्तों, बहुत मज़ेदार है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। और 1.5 कप के साथ, यानी 1.5 कप दाल के साथ तो मैंने देखें कितनी ज़्यादा बना ली हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 12 के करीब बनी है और बहुत ही यमी मज़ेदार बनी है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर बनाइएगा आप। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। तो मैंने इसे सिलबट्टे के अंदर इसे ग्राइंड किया है। अगर आपके पास चॉपर से इसे आप और बारीक ग्राइंड कर लीजिएगा, आपकी भी ये बहुत अच्छी बनेगी। चले दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स का और आर्ट का है। ठीक है, उस चैनल को भी उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियो को भी काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स करें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।